प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दिया नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जनों, अनंत कोट जन सार। जिनकी पद रज परसुता, हंस उतर जाय पार। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुखराम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुरु गुण लिखो न जाए। तो यहाँ संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमें जो मनुष्य तन मिला है, मनुष्य तन का मतलब क्या है। मिनका देही को गुण। हम जो मनुष्य जन्म धारण करके संसार में आए हैं, इसका महत्व क्या है संसार में। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि हे जीवात्मा, तू संसार में आया है तो क्या करने के लिए आया, तेरा मतलब क्या है आने का। क्योंकि तू धर्मराय से कॉल करके आया था, जब उल्टा लटका हुआ था तो वहां पर ये कॉल किया था कि हे धर्मराय, हे परमात्मा, तू मुझे कालकोठरी से बाहर निकाल दे और बाहर आकर के मैं तेरा भजन करूं। तो मनुष्य तन का गुण क्या है, संत महापुरुष समझाते हैं कि तू संसार में किस लिए आया और तेरे आने का कारण क्या है, और तुझे संसार में काय के लिए धर्मराय ने भेजा। तो इसलिए संत महापुरुष यहां समझाते हैं कि मन रे यो तनु ऐसा लोई, मन रे यो तनु ऐसा लोई। जे कोई समझ सिबरे है साहेब, आप ही करता होई। मन रे यो तनु ऐसा लोई, के या तन सु उज्ज्वल घर जावे, इणसु राजा होई। या तन सु उज्ज्वल घर जावे, इणसु राजा होई। या सु रूप करूप बधाना, और दुख सुख पावे लोई। मन रे यो तनु ऐसा लोई, जे कोई समझ सिबरे है साहेब, आप ही करता होई। तो संत महापुरुष का मतलब बताते हैं, समझाते हैं कि मन रे यो तन ऐसा लो। मन को समझाते हैं कि हे मन, ये तन कैसा है, संसार में जन्म धारण करके तू आया तो ये तन कैसा है कि जे कोई समझ सिवरे है साहेब, आप ही करता हो। आप समझ करके सिमरण करना है, क्योंकि ये मनुष्य तन जो है, मनुष्य तन में जब जीवात्मा तू संसार में आया तो यहां पर क्या गुण है कि इसी तन से वैकुंठ में चला जाएगा, इसी तन से स्वर्ग में चला जाएगा, इसी तन से पार्वन के लोक में चला जाएगा, और इसी तन से आण ब्रह्म में चला जाएगा, और इसी तन से नरक में चला जाएगा। जो जिस प्रकार की भक्ति करेगा, जिस प्रकार का सिमरण करेगा, जैसा जैसा उपाय करेगा, उसी हिसाब से उसको उस लोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्वर्ग प्राप्ति का साधन करता है और अमरलोक में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमरलोक का साधन करेगा तो अमरलोक पहुंच जाएगा। कि जे कोई समझ सिवरे है साहेब, आप ही करता हो। अब समझ करके हमें बीज बोना है, ये हमारा नर्तन है, ये खेत है। अब इसमें हमें जैसा बीज डालेंगे उसी प्रकार का अंकुरण होगा। अब बीज हमें इसके अंदर समझ के डालना है, समझे।
कि नर्तन खेत नाम कण निपुजे, मोती पुल का बाया। और निपजा साध साख फल फूली, भर गाढ़ा बर लाया। तो संत महापुरुष समझाते नर्तन खेत, ये नर्तन जो है खेत के समान है। जैसे खेत में किसान बीज बोता है, तो जैसा बीज बोता है उसको वैसी ही फसल मिलती है। तो इस प्रकार के हम इसमें इस नर्तन में जैसा बीज डालेंगे उसी प्रकार का हमें उसको अंकुरण होगा। तो जे कोई समझ शिवरे है साहेब, आप ही करता हो। अगर समझ करके श्रवण करेगा, सांसों सांस का श्रवण करेगा, भेद के साथ अगर भजन करेगा तो उसको अमरलोक की प्राप्ति होगी। और भेद के साथ नहीं करेगा तो उसको अमरलोक की प्राप्ति नहीं। फिर भी इस तन में ये गुण है कि अगर कि एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, ता सरवर जप जोग जगे को नाई सरे। 68 तीरथ नाइये नित न्यात जिमावे, तोई छिनवर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, 24 मिनट की आधी 12 मिनट। अगर 12 मिनट मन लगा करके हर को ध्यान धरे, अगर उस परमात्मा का भजन करता है तो ता सरवर जप जोग जी को नहीं करे। तो उसके बराबर जप यज्ञ तप और 68 तीर्थ भी नहीं हो सकते, चाहे वो 68 तीर्थ नहा करके आ जाए। तो नाम में इतना बड़ा गुण है कि जो राम नाम को जपता है उसको सदगति प्राप्त होती है। तो संत महापुरुष समझाते हैं जे कोई समझ शिवरे है साहेब, आप ही करता हो। अगर समझ करके परमात्मा का स्मरण करता है तो उसको आप ही आप कर्ता के समान हो जाता है। इस राम नाम के अंदर सांसों सांस से भजन जो करता है उसमें ये इतना गुण है। अब या तनसु उज्ज्वल घर जावे, इसी तन से यानी अच्छे कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा तो अगले जन्म में उज्जवल घर में यानी उच्च घर में पहुंच जाएगा। और नीच कर्म करेगा तो नीच कर्म में पहुंच जाएगा। तो या तनसु उज्जवल घर जावे, क्योंकि ये विधान बना हुआ है। हम जो यहाँ भोग रहे हैं वो प्रारब्ध भोग रहे हैं, प्रारब्ध जो पहले करके आए हैं, क्योंकि क्रियमान ही प्रारब्ध बन जाता है। अब जो हम क्रियमान कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा आगे जाकर के प्रारब्ध बनेगा। उसी प्रारब्ध के हिसाब से हमें शरीर मिलता है और प्रारब्ध से ही हमारे जितने भी हैं शुभ अशुभ कार्य होते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं या तनसु उज्जवल घर जावे, इस तन से ही उज्जवल घर में चला जाता है। और यासु राजा होई, और इसी तन से मनुष्य राजा बन जाता है। तन यही होता है, तो इसी तन से राजा बन जाता है और इसी तन से उज्जवल घर में पहुंच जाता है। और यासु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई, और इसी तन से रूपवान हो जाता है और इसी तन से रूप कुरूप हो जाता है। जैसे शिवरी थी, शिवरी का रूप बहुत भयानक था, बहुत भयंकर उसकी मूरत थी और बहुत छवि उसकी अच्छी नहीं थी। तो संतों ने यह फरमाया कि इसी शरीर से, इसी मनुष्य ही में सुंदर काया होती है, रूपवान होता है और इसी काया से कुरूप हो जाता है और इसी काया में सुख और दुख भोगता है कि जैसा करके आया है वैसा उसको भोगना। संतों ने फरमाया है
कि करणी जीवा हाथ दी फल करणी के मान। करणी तो जीव के हाथ में है, जैसी करनी वो करता है उसी करनी के हिसाब से उसको कर्म भोगना पड़ता है। तो गीता में भी लिखा है कि जैसा जो कर्म करता है उसी कर्म के हिसाब से उसको फल भोगना पड़ता है। आगे समझाते हैं कि इणसु दीन दुनी सिर होई यासु सुरगा जावे। इणसु पीर पैगंबर कहना फिर अवतार कहावे। के इणसु दुइन दुनी सिर होई इणसु सुरगा जावे। इणसु पीर पैगंबर कहना फिर अवतार कहावे। कि मन रे यो तनु ऐसा लोई और जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता होई। तो कह रहे इनसु दीन दुनी सिर होई, इसी शरीर से बादशाह बन जाता है और इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति करता है और इसी शरीर से उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उच्च पद उसको प्राप्त हो जाता है। अब इसी तन से पीर बन जाता है, पैगंबर बन जाता है और फिर अवतार कहावे। ऐसा भी हो जाता है कि अवतार धारण करके संसार में आ जाता है, उनके कलाएं प्रकट हो जाती हैं। तो संतों ने समझाया है कि ये मनुष्य तन ऐसा है कि इसी तन से संसार में सारा कुछ मिलता है। तो मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। इणसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। कि मन रे यो तनु ऐसा लोई और जे कोई समझ सिवरे है साहेबो आप ही करता होई। तो मिनखा दे अमोलक हीरो, अमोलक हीरा यानी उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये मनुष्य तन जो ऐसा है कि अमोलक हीरा के समान है। ऐसो अवर न कोई, इस मनुष्य देही के समान संसार में कोई जीव नहीं है, कोई योनि नहीं है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा है और बताया है कि ये तन कैसा है। कि इणसु शेष महेश्वर देवा, इसी तन से शेष बन जाते हैं, महेश्वर बन जाते हैं और इससे ही परमात्मा बन जाते हैं, क्योंकि इसी शरीर से ही बनते हैं। जैसी करनी करता है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। तो इण में उलट आध घर पहुंचे या में केवल होई। इण में उलट आध घर पहुंचे या में केवल होई। और इणसु देव सकल तन सारा इण समूह अवर न कोई। कि मन रे यो तनु ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे है साहेबो आप ही करता होई। के इण में उलट आध घर पहुंचे, इसी में भजन करके, भेद के साथ भजन करके और बंकनाल में उलट करके आध घर में पहुंच जाते हैं, इन्हीं पार ब्रह्म के पद में पहुंच जाते हैं। और इसी तन से जो भेद के साथ भजन करता है तो वो केवल में भी पहुंच जाते हैं। और इणसु देव सकल तन सारा इण समूह न कोई। और इनसे ही सारे देवता तन धारण करते हैं, क्योंकि मनुष्य तन में जो जैसी करनी करता है, अगर देवलोक की करनी करता है, जब तक यज्ञ व्रत करता है तो उसको देवपद प्राप्त हो जाता है और वो देवताओं की काया धारण कर लेते हैं संसार में आकर के। तो कह रहे हैं इन सब अवर न कोई,
इस मनुष्य तन के अलावा कोई तन ऐसा संसार में नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ माना है और इसकी श्रेष्ठता के हिसाब से उसको सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो ओ सुन जन्म सो है भाई, तिण में फेर न सारा। ओ सुन जन्म सो है भाई, इण में फेर न सारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। कि मन रे यो तनु ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब, आप ही करता होई। कि ओ सुन जन्म सो है भाई, ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि तिण में फेर ना सारा, इसमें कोई फेर फार नहीं है। कि कै सुखराम समझ मन मेरा, संत महापुरुष समझाते हैं कि ये मन तू समझ ले कि सिमरो सिरजनहारा, इसलिए उस सृजनहार परमात्मा का भजन करो, क्योंकि बिना भजन के मोक्ष नहीं होगी। कि मोक्ष भजन बिन नाही रे, और सब विद हद के माही बे। तो मोक्ष भजन बिन नाही, बिना भजन के मोक्ष नहीं हो सकती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे अग्निशयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, इससे छुटकारा पाने के लिए संत महापुरुष पर समझाते हैं कि हे जीवात्मा तू भजन कर ले, क्योंकि भजन के ही प्रताप से तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। तो आगे संत महापुरुष समझाते हैं कि क्या करने से क्या फल मिलता है। कि तप कर राज रूप तीरथ कर, परोपकार सहाई। जिग कर धन वृत कर, सुख संपत देह निरोगी पाई। जत कर जुगत सत्य कर कोई, और देवलोक में जावे। काशी करवत झांप झुरे झुरु, एक मन चिंतो फल पावे। करणी किया कश्याबो काया, सब फलदायक कीना। और कै सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि तप करके राजा बनता है। आज जितने भी राजा बने हुए हैं संसार में, वो पिछले उन्होंने तप किया है, क्योंकि विधान बना हुआ है कि जो क्रियमान करेगा, अगले शरीर छोड़ करके जब वो जाएगा तो वो उसका प्रारब्ध बन जाएगा। तो तप करके राजा बनता है। और रूप तीरथ कर, जिसने पहले खूब तीरथ किया है, वो संसार में आकर के रूपवान काया होगी, उसकी स्वरूप उसका तेज होगा। तो तप करके राजा बनता है और तीरथ करके रूपवान काया होती है। परोपकार सहाय, और परोपकार जिसने किया है उसको संसार में सहायता मिलती है, क्योंकि उसने परोपकार किसी के साथ किया तो उसको भी परोपकार का पनिशमेंट मिलता है, यानी उसे सहायता मिलती है। और यज्ञ करके संसार में धन प्राप्त होता है। जिसने पहले यज्ञ किया है तो उसको संसार में धन की प्राप्ति होगी। और व्रत करके सिर्फ क्या प्राप्त होता है कि व्रत करके सुख संपत्ति मिलती है और देही उसकी निरोगी हो जाती है। जिसने पहले व्रत किया है तो व्रत करने से क्या फल मिलता है कि उसको धन मिलता है और उसकी देही निरोगी होती है, उसको कभी रोग नहीं होता। व्रत करने से ये फायदा होता है कि जो व्रत करता है तो उसकी देही निरोगी होती है। फिर कहते हैं जतकर जुगत सत्य कर कोई। पुरुष जतिपना धारण करते हैं, स्त्री सती होती है, तो जतिपना धारण करके और सत्य यानी सतीपना धारण करके देवलोक में चले जाते हैं।
बहुत सी सती देवलोक में गई, बहुत से जति, जैसे लक्ष्मण जति थे, तो इनको सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, इन्हें देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या करें कि काशी करवत झांप झुरे झुरु एक मन चिंतो फल पावे। हमारे हिंदू धर्म में 68 तीर्थ हैं। अब 68 तीर्थ में जो 68 तीर्थ कर लेता है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। अब 67 तीर्थ करके 68वां तीर्थ काशी जी हैं, 67 तीर्थ करके संसार के, और 68वां जब वो काशी में जाते हैं तो काशी में ऐसा होता था कि काशी में जाकर के पहले एक मशीन थी, वहां पर जाकर के अपनी काया को नष्ट कर देते। इन्हीं काशी करवत झांप झुरे झुर एक मन चीज तो फल पाए, अपनी देह का विनाश कर देते थे। तो उस विनाश के करने से क्या होता है कि 68 तीर्थ करने के बाद देही को छोड़ देते थे, तो वहां पर क्या होता है, उनको एक मन चिंता फल मिलता है। जैसा वो मन में फल चीतते हैं, मांगते हैं, उनको एक फल मिल जाता है। अब संत महापुरुष ये समझा रहे हैं कि करने किया कस्याबो काया सब फलदायक कीना। ये सारे कार्य करने से, क्योंकि तप करने पे भी काया को दुख मिलता है, तीर्थ करने पे भी काया को दुख मिलता है, यज्ञ करने पर भी काया को दुख मिलता है, व्रत करने पर भी काया को दुख मिलता है, और काशी में जाकर करोवत लेते हैं, इन्हें अपनी देह को तज देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहां भी दुख मिलता है। इन्हें नाना प्रकार की करणियां करते हैं। संत महापुरुषों के कहने का मतलब सिर्फ क्या है कि हे जीवात्मा, नाना प्रकार की तू करनी करता है। करनी किया कस्याबो काया, काया को कस के करनी करते हैं तो इनसे फलों की प्राप्ति होती है। जैसी जैसी जो करनी करता है उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अब कह रहे हैं संत महापुरुष क्या कह रहे हैं कि कह सुख राम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। अगर नाम को नहीं रटा, परमात्मा का भजन नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि फल भोगने के बाद फिर उनको 84 में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये विधान लिखा हुआ है कि हमारे शुभ कर्म और अशुभ कर्म चित्रगुप्त हमारी फाइल बना के तैयार कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि शुभ कितना है और अशुभ कितना है। जब हम शरीर छोड़ के वहां पर जाते हैं धर्मराय के यहाँ पर, तो शुभ तो हमारा बहुत छोटा है और अशुभ बहुत बड़ा है। तो पहले शुभ भोगना पड़ता है, उसके बाद अशुभ भोगना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि अशुभ भोगने के बाद और शुभ भोगने के बाद फिर 84 में जाना पड़ता है। तो इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि हे जीवात्मा, अगर तुझे अपने जीव का कल्याण करना है और जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो फिर भेद के साथ भजन कर ले। कि लख 84 जूण में एक मिनखा देही हो, गुण भारी कर तारसू ऐसो ब्रह्म न कोय। ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई, और अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुख राम और किण जूण सु गर्भ न छूटे कोय, लख 84 जूण में एक मिनखा देही हो। संतों ने प्रमाण बताया है कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि का हमें पता नहीं कौन कौन सी योनि है, लेख आया कि 84 लाख योनि है, और वो 84 लाख योनि जीव आत्मा को भोगनी पड़ती है। तो एक विधान है बना हुआ कि 84 लाख योनि भोगने के बाद एक मनुष्य तन मिलता है। एक वो होता है कि जो जैसी करनी करता है उसको उस हिसाब से जन्म मिलता है। शुभ करनी करता है, नाम जपता है, तो मनुष्य योनि मिल जाती है। और एक 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है। अब फर्क कितना है, कितना प्रमाण बताया है संतों ने कि 4 युग का बरस बदीता 3 लाख 40। ये तीमार पड़े सिर ऊपर और सह सर बीसा। 4 युग हैं,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब चारों युगों की आयु का प्रमाण भी अलग अलग है। सतयुग का प्रमाण अलग है, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है। अब सबसे कम आयु, सबसे कम उम्र कलयुग की है। सबसे कम उम्र कलयुग की कितनी बताई है कि 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अब कलयुग से ठीक दोगुनी द्वापर की 8,64,000 वर्ष, और कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की 12,96,000 वर्ष, और कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की 17,28,000 वर्ष। अब चारों युगों की आयु का जोड़ किया, योग किया, तो 43,20,000 वर्ष हुआ। तो संतों ने उसका प्रमाण बताया है कि 43,20,000 वर्ष में 84 लाख योनि भोगी जाती है, और ये मनुष्य योनि भी 84 लाख योनि में गिनती है इसकी। मगर इसके अंदर गुण कितना है? कितना गुण है कि गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न को। ब्रह्म तो कण कण में समाया हुआ है, सब ब्रह्म की पैदाश है, हर जगह ब्रह्म है। मगर संतों ने ये कहा है कि जैसा ब्रह्म इस मनुष्य देह के अंदर है, ऐसा ब्रह्म किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या है? ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विवेक सब कुछ है। पशु में बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता। मनुष्य के अंदर विवेक जो है वो एक्स्ट्रा होता है। इसलिए संतों ने बताया है कि विवेक से काम करना चाहिए। अब मनुष्य के अंदर विवेक है तो ऐसो ब्रह्म ना कोई हद बेहद में जोई, और अमर लोक जब जाए धरा मिनखा दे कोई। अमर लोक जब ही जाएगा जब कोई मनुष्य जन्म धारण करके संसार में आएगा, क्योंकि देवलोक से अमर लोक में नहीं जा सकता, नरक से अमर लोक में नहीं जा सकता, बैकुंठ से अमर लोक में कोई नहीं जा सकता। जाएगा यहीं से। क्यों? कि जब मनुष्य जन्म धारण करेगा तब वो अमर लोक जाएगा, वैसे नहीं जा सकता। क्योंकि ये कार्य काया है, यहाँ पर सिमरण का संचय होता है, इकट्ठा होता है। देवताओं का वहां सिमरण करते हैं मगर उनका संचय नहीं होता। इसी प्रकार से संतों ने बताया है कि 5 प्रकार की देही होती है। एक दो देही होती है कार्जिक देही, वो मनुष्य की होती है कार्जिक देही, जो मृत लोक में आकर के जन्म लेता है उसकी कार्जिक देही होती है। और जो देवलोक में चले जाते हैं देवता लोग, उनकी कारणिक देही होती है, क्योंकि करणियों से बनी है, जब तब यज्ञ से बनी है, तो उनकी कारणिक देही हो गई। एक होती जांचनिक देही, जो बहुत बड़े पाप कर्म करता है तो उसको यमराज नरक में भेज देते हैं।